गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश से मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं कि 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर 450 प्लस आए, तो अभी से आपको आदत डालना पड़ेगा। 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय से एक एक सेट कम से कम बनाना है। इसमें आपको मैथ छोड़ करके मात्र 15 मिनट लगभग लगेगा। तो आप इसे देखें, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखें, लेकिन जरूर देखें। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और 2026 में जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होगा उसमें एक भी क्वेश्चन किसी से नहीं छूटेगा। और आप जानते हैं कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मानव नेत्र को प्रकाश का भाग जो नियंत्रित करता है वो आइरिस कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो दूसरा है, आंख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है? तो आंख का रेटिना जो भाग होता है वो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा कहता है, रेटिना पर वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर वस्तु की प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 4 है, पुतली का कार्य क्या है? तो पुतली का कार्य मेन होता है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 5, दृष्टि दोष जिसमें दूर वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है, दूर दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है और निकट दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ कहता है दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है वो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 6, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नंबर 7, दूर दृष्टि दोष में सुधार हेतु कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूर दृष्टि सुधार हेतु उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 8 है, मानव नेत्र का लेंस है। तो मानव नेत्र का लेंस उत्तल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 9, मनुष्य की आंख की सामान्य न्यूनतम दूरी होती है तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 10, मनुष्य की आंख की अधिकतम दूरी होती है तो ये इन्फिनिटी दूरी होती है। तो असीमित हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का सी। पेशोबायोपिया किसे कहते हैं? तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। पेशोबायोपिया में प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका बायफोकल लेंस, जिसे हिंदी में द्विफोकल लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 13, प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर फैलना कहलाता है। तो ये जो फैलना कहलाता है तो ये होता है विकिरण। ऑप्शन हो जाएगा सी 13 का। नंबर 14, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंग बनते हैं? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर ये 7 रंग बनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 15, बीप में सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग है। तो ये अपवर्तित रंग होता है बैगनी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 16, बीप में सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंग लाल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 17, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। इंद्रधनुष बनने का मेन कारण होता है अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 18, लाल रंग का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 19, नीला आकाश दिखाई देने का कारण क्या है? तो नीला आकाश दिखाई देने का मेन कारण होता है प्रकीर्णन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 20, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत किरणें हमें अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 22 कहता है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है? ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है? इसका मेन कारण होता है इसके वे पास में होते हैं और
वे बड़े भी होते हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन से प्रभावित नहीं होते। यानी आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा, लेकिन इसमें कहता है इन सभी कारणों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो आंख का जो रंग पहचानता है उसे कहते हैं कौन कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं। नंबर 25, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 26, दूरदृष्टि दोष का कारण है। दूरदृष्टि दोष का मेन कारण होता है नेत्र गोलक छोटा होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 27, रंग अंधता किसके कारण होता है? तो रंग अंधता होने का मेन कारण होता है कौन कोशिकाएं की खराबी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेत्रदान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्रदान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कॉर्निया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 29, सफेद बाल और चश्मे की समस्या की दृष्टि से जुड़ी है। तो सफेद बाल और चश्मे की समस्या ये जुड़ी है आपका पेसोबायोपिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 30, कैमरे का शटर किसके समान होता है? कैमरे का शटर पुतली के समान होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 31, मनुष्य की आंख कितने नैनोमीटर तक तरंग दैर्ध्य को देख सकती है? तो मनुष्य का आंख जो तरंग दैर्ध्य देख सकती है 400 से 700 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 32, सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक किस समय श्वेत दिखाई देता है? तो ये दोपहर के समय श्वेत दिखाई देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 33, चंद्रमा टिमटिमाता क्यों नहीं है? चंद्रमा नहीं टिमटिमाने का कारण होता है उसका प्रकाश स्थिर परावर्तित होता है, यानी हो जाएगा वह पास में भी होता है, उसका प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता है, उसका प्रकाश परावर्तित भी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी तीनों सही होने पे हम डी मानेंगे। डी में क्या है? सभी सही है। नंबर 34, आंख में पानी आने का कारण क्या है? आंख में पानी आने का कारण कॉर्निया की संवेदनशीलता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 35, पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है? पुतली का आकार बदलता है प्रकाश के अनुसार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। दो वस्तुओं को स्पष्ट देखने के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम दूरी देखने के लिए नजदीकी बिंदु कहलाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एसिडग्योमेटिज्म दोष किसके कारण होता है? ये होता है आपका कार्निया का असमान होना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण तारे मंडल का टिमटिमाना होता है। तारे का टिमटिमाना, ऑप्शन ए सही। आकाश गहरा नीला कहाँ दिखाई देता है? आकाश गहरा नीला पहाड़ की ऊंचाई पे दिखाई देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 40, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 41, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? सबसे नीचे रंग होता है बैगनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। आंख की संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो आंख की संरचना में सबसे बाहरी परत कॉर्निया होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। मनुष्य की आंख का लेंस कैसा होता है? तो मनुष्य की आंख का लेंस ये लचीला होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 44, सूर्यास्त में सूर्य का आकार बड़ा क्यों लगता है? सूर्यास्त में सूर्य का आकाश बड़ा लगता है, इसका मेन कारण होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 45, पानी में तिनका टेढ़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी में तिनका टेढ़ा दिखाई का मेन कारण होता है अपवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 46, नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो लेंस के लेंस की फोकस दूरी सीलियरी पेशिया के द्वारा नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 47, श्वेत प्रकाश का विश्लेषण किसने किया था? श्वेत प्रकाश का विश्लेषण किया था
न्यूटन ने, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि इसका मेन कारण होता है अपवर्तन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक प्रकाश दिखाई देता है, इसका मेन कारण होता है अपवर्तन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 49, आकाश नीला न देखकर काला कहाँ दिखाई देता है? तो इसका होता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में आकाश नीला नहीं देख करके काला दिखाई देता है। नंबर 50, ओजोन परत का ह्रास किस गैस से होता है? तो ओजोन परत का ह्रास गैस से होता है, उसका नाम होता है CFH यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट लेकर के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और अभी से आप लोग आदत डाल लीजिए कि प्रत्येक सेट से कम एक एक, प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक एक सेट बनाना है। इसमें आपको मात्र जो है 12 से 15 मिनट लगेगा मैथ को छोड़ करके।